अब हम बात करते हैं अभ्यास 5C की। इसके क्वेश्चन करने से पहले कुछ एक ये जो फॉर्मूला है वो जानना जरूरी है कि जो बीजीय चर होते हैं उनके गुणा भाग और घात के ऊपर घात हो तो उनके मान किस प्रकार से लिख सकते हैं। पहला है इसका कि ए की पावर m इंटू ए की पावर n हो तो ए की पावर m प्लस n लिख सकते हैं। इसमें क्या है कि अगर उनके आधार समान हैं और घात चाहे समान हो या अलग अलग हो उनका जोड़ हो जाता है। जैसे ए की पावर 2 इंटू ए की पावर 2 तो ये दोनों जुड़ जाएंगे, 2 प्लस 2 यानी ये हो जाएगा 4। ऐसे अगर भाग हो रहा है, आधार समान है और उनकी घात है तो वो घट जाएंगी, भाग में घातें घटती हैं। अच्छा, अगर घात के ऊपर घात हो, ए की पावर m और इस पूरे की पावर n, तो उन दोनों पावर का गुणा हो जाता है, ए की पावर mn। अगर किसी चर की घात 0 हो तो उसका मान कितना होता है, 1। इस प्रकार से हम इसे लिख सकते हैं और इस पे आधारित अब हम करेंगे इसके क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, निम्नांकित को घातांक के रूप में लिखिए। c इंटू सी ये 5 बार लिख रहा है, तो जितनी बार कोई संख्या लिख रही है वही उसकी घात होती है, तो ये कितना हो जाएगा, c की पावर 5 ही हो गया इसका घातांकीय रूप। अब इसमें 3 संख्याएं हैं अलग अलग, एक तो 5 है और 5 अकेला ही है तो 5 का 5 लिखेंगे। अब a कितनी बार आया है, 2 बार, तो इसे लिख देंगे a की घात 2। b कितनी बार आया है, 3 बार, तो b की घात 3, तो इसे हम लिख सकते हैं इसे हम लिख सकते हैं 5a² और b की घात 3। ऐसे यहाँ पे 7 आया है 3 बार, तो 7 गुणा 7 गुणा 7, तो इसे क्या लिख देंगे, 7 की पावर 3, या हिंदी में बोले तो 7 की घात 3। ऐसे यहाँ पे 2 चर हैं, t 2 बार आया है तो t की पावर 2, ये y 3 बार आया है तो y की पावर 3। एक विद्यार्थी कह रहा मुझसे कि इसकी पावर प्लस कर दो ना, अभी यहाँ पे फॉर्मूले में बताया कि घात प्लस हो जाती हैं। तो भैया मेरे घात प्लस में तब होती हैं जब आधार समान होते हैं, आधार यहाँ पे अलग अलग हैं तो हम इसका कुछ नहीं कर सकते, इसे ऐसे कैसे लिखना पड़ेगा और यही होगा इसका राइट आंसर।